सो वेलकम बैक टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। और लास्ट टर्न पे जो हमने बात की थी तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर से की थी, और इसके आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर के लिए ब्रेक करा था। आज उसमें ही आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर यहाँ पर आपको हेडिंग भी दिख रही है, और हमने साथ में यहाँ पर क्या करे हैं कि दो मिरर बना रखे हैं। तो पहला जो मिरर दिख रहा है वो कॉनकेव मिरर है, और दूसरा वाला जो आपको दिख रहा है ये कॉनकेव मिरर है, और ये जो दिख रहा है वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर अब आपको बड़े आराम से दिख रहे होंगे यहाँ पर। अब इसके बाद जो है आपको ध्यान होगा, मैंने बता दिया था कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या है। तो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर एक हॉलो स्फेरिकल जो ग्लास है उसका ही पार्ट है। और आप देख पा रहे हैं कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि ये जो है आप देख रहे हैं डिप्रेस्ड है मिडिल में, और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, ये थोड़ा बल्गिंग है, आउटसाइड है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है टर्म्स हमको डिफाइन करनी है, जैसे कि ये जो मिरर है तो जिस हॉलो स्फीयर का ये पार्ट है उसका सेंटर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये देखिए सी मैंने लिख दिया है, तो ये क्या है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इसी प्रकार जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो उस कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर के जस्ट राइट साइड पे है, यहाँ पर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब इसके अलावा जो ये आप एक्सिस एक देख पा रहे हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है और मिरर को जोड़ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपके पास हो गई क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद जो ये आपको ये दिख रहा है, ये जो मिरर है और मिरर का जो मिड पॉइंट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पोल। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया पोल। इसके अलावा जो अगली जो है सी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि, और पी यानी कि पोल, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। तो ये क्या है, अब ये जो है ये पॉलिशिंग सरफेस है, पॉलिशिंग सरफेस, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास ये जो ये वाला सरफेस आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सिमिलरली यहाँ पर ये पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो काफी हद तक बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर हम कुछ जल्दी से क्या करते हैं कि डेफिनेशंस को कुछ नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है वो है पोल, ठीक है। तो जो पोल क्या है, तो पोल है डिस्टेंस। ओके, सो पोल, तो पोल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द पोल। तो ये देखिए पोल बना हुआ है और इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये क्या है, पोल है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ स्फीयर विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि क्या होता है कि जिस हॉलो स्फीयर का जो पार्ट कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बढ़ता है तो उसके सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो अगर इसको आप चाहें तो एक अगर ऐसे हॉलो स्फीयर का एक शेप दे दें इस तरीके का, तो एक देखिए ये हॉलो स्फीयर दिखने लगा और ये उसका मान लेते हैं सेंटर है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर हो गया। तो क्लियर हो गई बात। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो बड़ा सिंपली लिख सकते हैं, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, it is the center of a sphere by which a spherical mirror made। जिससे क्या होता है कि समझ में आ गया होगा कि जो हॉलो स्फीयर का पार्ट क्या बनता है,
कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर बनेगा। उसी होलो स्फीयर का सेंटर क्या बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इसके बाद जो आती है सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, थर्ड आती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी एंड पोल, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर आप डायग्राम को भी हम सारे पॉइंट वाइज लिखते भी चले जाएंगे। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या करती है, ये लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो दोनों ही साइड पे, यानी कि इस मिरर के चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों जगह ये क्या करते हुए जाती है, मिलाते हुए जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब यहाँ पर जो है आपका नंबर 5 पे आ जाता है अपेर्चर। अपेर्चर भाई क्या है, तो अपेर्चर क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द अपेर्चर, यानी कि जितना आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपेर्चर बोलेंगे। तो इसमें डायग्राम में M1 M2 जो है वो क्या बोला जाएगा, यहाँ पर अपेर्चर बोला जाएगा। और इसको शो करने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना लेते हैं। ये M1 M2 पूरा ये अपेर्चर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं डायामीटर ऑफ पेरीफेरी ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द अपेर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है आपका नंबर 6, जिससे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, एक डायग्राम यहाँ पर तैयार करेंगे। ठीक, तो डायग्राम कैसे तैयार करेंगे, तो एक फटाफट जल्दी से हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। एक हमने यहाँ पर क्या ड्रॉ कर लिया है, ये आपको मालूम है ना कौन सा मिरर है, ये मिरर है कॉनकेव। ठीक, और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं ये, तो ये वाला मिरर कौन सा है, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब नाउ यहाँ पर क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर ले हम लोग साथ में। तो प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे तो इस तरह से आपको दिखेगी प्रिंसिपल एक्सिस दोनों साइड जाती है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये हमने मान लो प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है, कुछ पॉइंट। तो आपको मालूम है पोल कहाँ था, तो ये पोल हुआ करता था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। ठीक है, ओके, और ये आप इसको M1 M2 आपने नाम दिया था। इसी प्रकार ये M1 M2 हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, पोल हो गया ये वाला पॉइंट, और यहाँ पर कहीं पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ओके, अब देखिए, अब क्या होता है कि मान लेते हैं यहाँ पर लाइट रे आ रही। लाइट रे क्या होती है उसके बारे में आपको बता चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 2 लाइट रे ली हैं जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल आ रही हैं। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होके पास होंगे उसको हम लोग जो है प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो ये देखिए, ये देखिए, क्लियर हो गई बात। तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं इसको फोकस। क्लियर हो गई बात। तो और अब यही फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस की बात आप लोगों को मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार अगर आप चाहें कि हम इसका भी देखें एक बार कि ये भाई यहाँ पर कैसे काम करता है, जो ये आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो बड़ा आसान है। यहाँ पर एक, यहाँ पर भी हम लोग चाहें तो बना सकते हैं। ये देखिए, ये आया। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, देखिए इस तरीके से। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इनको अगर हम लोग पीछे मिलाते चले जाएं, थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे। अगर हम लोग इसको क्या करते चले जाएं, पीछे मिलाते चले जाएं, देखिए, और इसी प्रकार से इसको मिलाते चले जाएं,
तो जहां पर ये मिलेगा तो वहीं पर क्या बन जाएगा भाई, फोकस। ओके, तो होता क्या है कि कॉनकेव मिरर में एक्चुअली रियल इमेज बनती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो है उसमें वर्चुअल इमेज बनती है। उसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेंगे। दोनों क्या है, तो प्रिंसिपल फोकस कैसे आप डिफाइन करेंगे। अभी आपने ये डायग्राम से दोनों के फोकस देख लिए। अब इसके बाद क्या है कि इसको डिफाइन करना हो फोकस को, तो कैसे डिफाइन करेंगे। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू कम फ्रॉम इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं कि फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज रियल एंड कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो डायग्राम क्लियर हो गया। ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी, एक और बची है, इसको भी साथ में लिख लें। उसको कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या है, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो बड़ा सिंपल है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। क्लियर हो गई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें थी जो आपने इसको देख लिया है यहाँ पर और इसको समझ भी लिया है। तो ये एक बार मैंने स्ट्रेट कर दिया है। अब आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अब इसके आगे की बात करते हैं। तो अब हमारा जो अगला पार्ट है, अगला टॉपिक है, वो है रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर अब क्लियर हो गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड एफ क्या है, फोकस है। अब इसके लिए थोड़ी सी हमें मैथमेटिक्स का यूज करना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है। तो हम थोड़ा सा इजी डायग्राम बनाएंगे और कॉनकेव मिरर से निकालना कुछ ज़्यादा चीज़ें आसान होती हैं, इसलिए कॉनकेव मिरर को ही ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। अब हमने क्या करा है, कॉनकेव मिरर भाई बना दिया। पीछे का हिस्सा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पॉलिश कर दिया है, आगे क्या है, रिफ्लेक्टिंग है। ठीक, अब ये मान लेते हैं इसकी जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से, और फिर वो आपको मालूम है कि जिस पॉइंट से जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फोकस। तो आपको मालूम है ये पॉइंट कौन सा है, पोल, और मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप इसको जो है नाम यहाँ पर कहीं पर दे सकते हैं। तो हमने इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया ई, क्योंकि सी ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको नहीं कर सकते। तो ए बी ई आपको यहाँ पर बन गया। ये पोल है, ये हमने क्या करा यहाँ पर M1 M2 कर दिया, और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो भाई ये हमने क्या करा, एक डायग्राम यहाँ पर बड़ी आसानी से बना लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल ड्रॉ करना है उस पॉइंट पे, जब ये इंसिडेंट रे बी पॉइंट पर टकरा रही थी तो उस समय इंसिडेंट हो रही थी, तो उस समय एक नॉर्मल ड्रा करना है। और अगर हम लोग नॉर्मल ड्रा करते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है वो आपको कहाँ मिलेगा जाके, वो आपको मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलने वाला है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाकर मिलेगा। अब यहाँ पर क्या खास बात है कि अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो भाई आप जानते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और आपको मालूम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये अगर आई है, ए बी सी आई है, तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बी सी और एफ है, ये भी आई हो जाएगा, क्योंकि सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये आई हो गया। तो डायग्राम में मुझे नहीं लगता ऐसे कोई प्रॉब्लम अब आपके पास होगी, इसको समझ गए होंगे डायग्राम को। अब हम लोग क्या करते हैं, जो जो हमको दिख रहा है, तो फ्रॉम फिगर, ठीक है, और हम लोग डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, तो बड़े ध्यान से देखिए। तो आपको ए बी और सी, तो डायग्राम रेडी हो गया है। अब मैंने इक्वेशंस भी कुछ लिख ली है जिसको केवल आपको बताना है। ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल टू द सी बी है, बड़ी आसानी से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। क्लियर हो गई बात। फिर इसके बाद जो है आपका आ गया एंगल ए बी सी इज इक्वल टू द एंगल बी सी एफ, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी बात आपको समझ में आ गई। इसलिए एंगल आप चाहे तो बी सी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बी एफ के इक्वल भी लिख सकते हैं। ये दिख रहा है डायग्राम में, ये वाले आई और आर दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो फाइनली वी कैन राइट
एफ बी इक्वल टू एफ सी, यानी बी एफ इक्वल टू एफ सी भी लिखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्लियर हो गया। अब चूंकि हमेशा मिरर का अपर्चर है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, इसलिए जो ये बी पॉइंट है वो पी के बहुत बहुत नजदीक होगा, और अगर बहुत ज्यादा नजदीक होगा तो हम लोग चाहें तो वहां पर क्या लिख सकते हैं कि जो बी एफ है उसको हम लोग एफ पी लिख सकते हैं, सिंस अपर्चर ऑफ mirror is small, so point B lies very near to P, so we can write, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर बड़ी आसानी से, बी एफ इक्वल टू पी एफ। क्लियर हो गई बात यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो हम करना चाह रहे थे वो पूरा हो गया कि पी एफ इक्वल टू एफ सी इक्वल टू 1/2 कितना आ गया, पी सी आ गया। अब सिंस पी एफ कितना है वो स्मॉल एफ है और पी सी कितना है वो कैपिटल आर है, तो देयरफॉर स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी आ गई, r/2 आ गई। तो जो हमें प्रूव करना था रिलेशन वो हम लोगों ने निकाल लिया। तो ऑलवेज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 1/2 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो बहुत सिंपल सी एक प्रूविंग आपने यहाँ पर बड़ी आसानी से देख ली। तो ये एक इसका पूरा रिलेशन निकल के आता है। तो कई बार 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, या सिंपली कई बार 1 मार्क्स में f=r/2 लिखने के लिए आता है। बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इससे लगाई जा सकती है। अब कुछ प्रॉब्लम इसके बेस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर having radius of curvature कैपिटल आर या कैपिटल आर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो भाई आपसे कह रहा है कि आप निकाल के बताइए फोकल लेंथ कितनी होगी। तो क्या करना है, आपको सीधे फार्मूला लगाना है, इक्वल टू r/2 और 50 इक्वल टू 2, तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हम लोग ने कर ली। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो अगला टॉपिक आता है रूल्स मेकिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो अब हमको ये वाला काम करना है। इसमें हमें क्या करना है, बेसिक 3 रूल्स हैं, उन तीनों रूल को समझना है, ध्यान रखना है। इसको अभी हमने कॉनकेव जो है मिरर के लिए निकाला है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दे रहे हैं फॉर कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, आपको निकालना है, और निकाल के मुझे जो है उसकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप करिएगा, तो मैं देखूंगा आपने कितना काम करा। अब हमको रूल्स पे जाना है, तो कैसे इमेज बनेगी। तो सबसे जो पहला रूल है, बहुत आसान सा रूल है। पहला रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे किसी भी मिरर के, वो चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, कोई भी मिरर हो सकता है, यानी कि हमने क्या कहा कि कोई भी लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है, पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से होके जाएगी, जिस पॉइंट फोकस से होके जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पोल है। ठीक सिमिलर वे पे अगर हम यहाँ पर करें तो ये आई और ये चली गई, इसको अगर हम पीछे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर क्या मिल गया, फोकस मिल गया। ठीक, सी और ये हो गया पी। तो क्लियर हो गई ना कि इन्फिनिटी से जो लाइट रे आएगी वो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी या जाती हुई अपीयर होगी। तो ये नंबर 1 हो गया। ठीक, क्लियर।
अब इसके बाद जो है आपका सेकंड पॉइंट जो है अब आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक, सेकंड क्या कहता है कि इफ एनी लाइट रे comes from focus, then after reflection it will reflected back parallel to the principal axis। क्लियर हो गई बात। तो ये दोनों मैंने बना लिए, कॉनकेव और ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा हमने कि कोई लाइट रे कैसे आ रही है, फोकस से होके आ रही है। तो सपोज इस तरीके से कोई लाइट रे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए कैसे हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम लोग दिखाना चाहें तो मान लेते हैं ये लाइट रे कोई आ रही थी, यहाँ पे कहीं इसका फोकस होगा और ये कैसे हो गई, रिफ्लेक्शन के बाद आप देखिए ये इधर वापस चली गई। ठीक है, क्लियर हो गई बात। हाँ, तो ये दूसरा रूल था। और तीसरा फाइनल रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस निकल जाएगी। मान ले सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है कि अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है तो जैसे गई वैसे ही वापस लौट गई। इसी प्रकार इसकी बात कर लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और कोई लाइट रे ऐसे आ रही है तो जैसे आएगी वैसे ही लौट जाएगी। तो तीन रूल है। पहला, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आ रही है तो वो क्या करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगी। दूसरा कि अगर फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर ये जो है पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और फाइनली तीसरा रूल जो है वो कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ पे वापस लौट जाती है। तो ये तीन बहुत सिंपल से रूल है। सो आज अपने रूल्स मेकिंग इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर तक चीज़ों को समझा, और यहाँ तक आपको काम करने के लिए पर्याप्त है। जल्द आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम लोग सभी केसेस देखेंगे इमेज फॉर्मेशन के। अब आपका काम ये है कि सारी डेफिनेशन आपको ध्यान में लाना है, याद करना है। दूसरी चीज़ ये है कि रे डायग्राम को बना के कई बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमारा हाथ कई बार जो है बनाते समय डायग्राम मूव कर जाता है, उतना अच्छा नहीं बनता है। रूल्स को तैयार करिए और एक छोटा सा आपने ज्योमेट्री कहें या फिर बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए आपने F=R/2 की एक प्रूविंग सीखी है, उसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।